गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब चैप्टर 5 के ऊपर बात करते हैं। और ये जो चैप्टर है ना आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इस चैप्टर से ना हो सकता है आपको केस स्टडी भी देखने को मिले। और अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गया तो अगला जो चैप्टर है वो भी आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लो, आराम से बैठो, तसल्ली से ठंडा पानी पी लो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस छोटी सी वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि यार ये जनरेशन कहाँ से, मतलब जनरेट कहाँ से हुई है। ठीक है, किस जनरेशन से हमने इसे पढ़ना शुरू किया था। तो मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन तो ये है ही एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन है, आपको बेसिक चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना बेटा, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको ना आप ना फोर्थ फिफ्थ इनमें हमने पढ़ा हुआ है। देखो कैसे पढ़ा हुआ है मैं समझाता हूँ। हमें वो चैप्टर, वो पैटर्न फॉलो करने के लिए आता था कि 2 दे देता था, 4 दे देता था, 6 और कहता था अगले 3 पेयर भरो। लेकिन अब 5 देता था, 10, 15 और फिर कहता था कि अगले 3 पेयर भरो। तो ये जो पैटर्न्स होते थे, ये जो सीक्वेंस होते थे, इन्हीं का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अभी हमें पढ़ना है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, एपी, शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ध्यान से सुनो अब है क्या चीज़ इसमें। ठीक है ना, जैसे अब मैं आ जाता हूँ, इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो पुराना हो गया। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम करते हैं कुछ रियल बातें जो जहाँ से इस चैप्टर का जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कहते हैं रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब, कि उसने, रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, गॉट सिलेक्टेड और वो सिलेक्ट भी हो गई। हैज़ बीन ऑफर्ड, उसको जो सैलरी ऑफर की गई विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000, उसको मंथली सैलरी कितना मिला, 8,000 रुपये मिलना शुरू हुआ। विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हर सैलरी। कहता है कि हर साल कितना बढ़ेगा, 500 रुपये उसकी सैलरी में बढ़ जाया करेगा। ठीक है, एज दैट सिंपल। फिर कहता है कि फाइंड हर सैलरी, उसकी सैलरी बताओ इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर भी सेपरेटली, कि रिस्पेक्टिवली, कि अलग अलग तरीके से कैसे उसकी सैलरी मिलेगी। तो भाई साफ सी बात है, ध्यान से सुनो। पहले साल कितना मिलेगा, 8,000। अब हर साल उसके 500 रुपये बढ़ेंगे तो अगले साल कितना मिलेगा, 8,500 मीन्स 8,500। फिर अगले साल 9,000, फिर अगले साल कितना मिलेगा, 9,500। फिर अगले साल कितना मिलेगा, पूरा 10,000। फिर अगले साल कितना मिलेगा, 10,500। तो इस तरीके से सो ऑन सैलरी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होते हैं, देखो जिसमें एक समान चीज, एक कॉमन चीज बढ़ती जाती है। ठीक है ना, +100, +500, +500, +500 इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं, दैट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी खासियत क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो अगली वाली टर्म होती है ना, वो या तो किसी नंबर को ऐड करने पे बन रही होगी या किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पे बन रही होगी। क्लियर, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ द लेटर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, कहता है कि जो डंडे हैं ना, सीढ़ी में जो डंडे लगे हुए हैं, ये हर एक स्टेप पे -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, -2 होता जा रहा है। ठीक है, -2 और -2। स्टार्टिंग में जो डंडा था, जो सबसे नीचे था, वो कितना था, 45 सेंटीमीटर का। ये आपका 45 सेंटीमीटर का था। तो अगला वाला 2 कम कितने का हो जाएगा, 43 का हो जाएगा। फिर 41 का, फिर 39 का, फिर 37 का, फिर 35 का, फिर 33 और 31। इसी तरीके से कंसिस्टेंटली एक नंबर जो है सब्ट्रैक्ट होता जाएगा अगली टर्म लिखने के लिए। और जब ऐसा हो रहा हो कि अगली टर्म लिखने के लिए या तो कोई कॉमन नंबर हम ऐड कर रहे हो या तो फिर कॉमन नंबर कोई घटा रहे हो, तो हमारी कहानी बनती है। जैसे इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे 43 बनेगा, फिर अगेन 2 माइनस करेंगे तो 41 बनेगा, अगेन 2 माइनस करेंगे 39 बनेगा, अगेन 2 माइनस करेंगे 37 बनेगा। इसी तरीके से चलता जाएगा आगे तक। ऊपर वाले में क्या था, हम 500 हर एक स्टेप में प्लस कर रहे थे, तो उसकी नेक्स्ट ईयर की सैलरी हमें मिल जा रही थी कि इतना इसको मिलेगा। क्लियर, एज दैट सिंपल। तो इसी तरीके के पैटर्न्स हमें स्टडी करने हैं, हमें पढ़ने हैं। अगले इस एक्सरसाइज में तो बेसिक है। ठीक है, इसमें तो हम बस यही बताएंगे कि क्या एपी है क्या नहीं है, उसके लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखो क्या है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, जो मैं अभी बार बार बोल रहा था ना कि एक समान चीज ऐड करने पे मिले कोई चीज, या फिर समान चीज कोई घटाने पे मिले, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब सभी का, डिफरेंस मतलब अंतर, किसमें, टर्म्स में, प्रीसीडिंग टर्म में, एक के बाद एक वाली में। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज
ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग टर्म क्या होती है? पहले वाली, ठीक है ना, प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के आपने जो भी पहले लिख दिया उसको छोड़ के अगर आप इसमें 2 2 ऐड करते जा रहे हो 7 मिलेगा, फिर 7 में आप 2 ऐड करोगे आपको 9 मिलेगा, इसी तरीके से 9 में आप 2 ऐड करोगे आपको 11 मिलेगा। इसी तरीके से जो देखो फर्स्ट टर्म के बाद जो अगली टर्म्स लिखी जाएंगी वो एक किसी न किसी फिक्स नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने प्लस किया है तो ये 2 जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि देखो 9 में से ये है प्रीसीडिंग टर्म, अब ये है अगली टर्म, 9 में से आप 7 घटाओगे 2 मिलेगा, 11 में से 9 घटाओगे आपको 2 मिलेगा। तो इसी तरीके से जो कॉमन डिफरेंस या तो जुड़ने पे बन रहा हो या घटाने पे, तो उसे बोलते हैं एपी। उन सीक्वेंस के नंबर के सीक्वेंस को बोलते हैं बेटा एपी, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, की जो ये फिक्स नंबर होता है या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या ऐड हो रहा हो, तो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी, अच्छा ये ऑप्शन में आ सकता है आपको एमसीक्यू में कि इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने देख लिया, जीरो इन द सेंस कि आपको सेम ही नंबर मिलेगा 5 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको आगे इसने बोल दिया क्या है, कॉमन डिफरेंस जीरो है। जीरो इन द सेंस कि आप 5 - 5 करोगे, सेकंड टर्म में से इसको घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, मतलब एक पीछे वाली में से उसके आगे वाली को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अगर सबका ऐसा करने पर सेम नंबर मिल रहा है तो हम कह देंगे कि वो सीक्वेंस किस में है बेटा, एपी में है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादातर तो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी नहीं, बट फिर भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी मतलब फिक्स्ड नंबर होने चाहिए उस सीक्वेंस में, ठीक है ना। इनफाइनाइट एपी मतलब नॉट फिक्स्ड, कि वो चलता जाएगा आपका कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म को आप क्या मानोगे, ए, सेकंड टर्म को क्या मानोगे आप, a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d और फोर्थ टर्म को a प्लस 3d, और इसी तरीके से चलते जाओगे। एक चीज मैं यहाँ पे बड़े ही प्यार से समझा दूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, उसको मैंने क्या लिखा, a, मैं लिख रहा हूँ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म तो मैं उसको लिख रहा हूँ a प्लस डी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सेकंड लिखा है लेकिन मैंने 1d लिखा है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट के साथ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0d, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1d, ठीक है। थर्ड टर्म अगर मैं लिखूंगा तो एक कम करके लिखनी पड़ती है बेटा, एक कम करके, थर्ड है ना तो 2d लिखना पड़ेगा, एक कम करना होता है, एक क्या करना होता है, कम करना होता है, किसमें से, n में से, जो भी हम टर्म निकाल रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपसे पूछे कोई कि 100th टर्म लिखो तो आप क्या करोगे, a प्लस 99d लिख दोगे, एज दैट सिंपल, ठीक है। अगर आपसे कोई nth टर्म पूछे तो आप लिख दोगे a प्लस, देखो 100th टर्म थी तो हमने एक माइनस कर दिया, इस बार n टर्म्स है तो n - 1d कर देंगे, ठीक है। इसे मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल आप ये बात समझ लो कि जब भी जो भी टर्म लिखी जाएगी d के लिए उसका जो फॉर्मेशन होगा वो एक कम होगा, क्लियर, एज दैट सिंपल। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने बता दी, इसमें फिक्स नंबर होते हैं, इसमें फिक्स नंबर नहीं होते, ये इन्फिनिटी तक ऐसे डॉट 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 करके चलती जाती है, ठीक है, एज दैट सिंपल। आगे बात करते हैं भाई, कहता है कि एग्जाम्पल 1 कहता है कि फॉर द एपी, ये जो एपी आपको गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखना है, बहुत ही आसान है। देखो यार, पहला जो ये है ना a, यही आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, 3/2, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है बेटा आपको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आज जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ये होगा कि 3 जो पीछे वाली टर्म है ना, इसमें से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करो, हमें से यही करना है आपने। तो 1/2 माइनस पिछली वाली में से आगे वाली सब्ट्रैक्ट करो। अब ये कौन सी दो टर्म लेनी है ये डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी एपी के बीच की दो टर्म उठा लो, ठीक है। उसमें से पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस करोगे तो आपको डी मिलेगा, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को 1 - 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2/2 कम्स आउट टू बी -1, ठीक है, एज दैट सिंपल। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, आपने पहले दो को कर ली, क्या इसमें से इसको घटाने पर भी यही मिलेगा? तो देखो लिखो, देखो ये हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, -1/2 -1/2
क्लियर, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, तो ये हो जाएगा -2/2 कम्स आउट टू बी -1। अगेन डी इज सेम, अगर इसने कह दिया कि एपी है तो डी हमेशा सेम रहेगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एन एपी इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, 2 टर्म्स और लिख देनी है बस, एज दैट सिंपल। ठीक है, तो देखो पहले वाला, देखो पहले वाले में ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 4, ठीक है ना। डी क्या निकलेगा, डी क्या निकलेगा भाई, 10 में से 4 को माइनस करो, क्योंकि पिछले वाली में से आगे वाली माइनस करनी पड़ती है। 10 - 4 कम्स आउट टू बी 6। अब दूसरे में फिर से चेक करो, 16 - 10 करो, 16 - 10 ये भी आपको 6 मिल गया। 22 - 16 करो, डी निकाल रहा हूँ मैं सबका ताकि मुझे पता चले कि हाँ डी सेम है भाई। 22 - 16 करेंगे तो यहाँ पर भी अगेन आपको 6 मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको हो क्या रहा है कि आपको डी जो है सेम है, तो ये तो एपी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2, 4, 6, 16 एंड 22 ... इज एन एपी, इज एन एपी। ये क्या है, एपी है। नेक्स्ट आप कैसे लिख सकते हो, नेक्स्ट टू टर्म्स आर, आज राइटिंग भी थोड़ी अजीब सी हो रही है। नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, अगली 2 टर्म क्या होगी 22 में, मतलब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 टर्म लेंगे, हमें 5th टर्म और 6th टर्म निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5th टर्म, वो क्या हो जाएगा a + 4d, ठीक है ना। एज दैट सिंपल, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये अगली एक्सरसाइजेज में कराना है, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा ताकि आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाओ इन चीज़ों को लेके। a कितना है भाई, a है आपका 4 + 4 इंटू में d कितना है आपका, d है 6 भाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 24 और 4 28, ठीक है ना। वैसे भी आप प्लस करोगे तो यहाँ पे 28 भी मिलेगा। फिर अगर आप इसमें 6 प्लस करोगे तो 34 मिलेगा। एज दैट सिंपल, आपको 6th टर्म निकालनी है, ठीक है ना। 6th टर्म कैसे निकलेगी भाई, a + 6 निकाल रहे हैं तो a + 5d लिखेंगे, ठीक है ना। तो a कितना है भाई, a है अपने पास है 4, a कितना है अपने पास, a है अपने पास 4 + 5 कितना है यहाँ पर एज इट इज, और d कितना है अपने पास 6, तो ये 34 आ जाएगा प्लस करने पे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही चीज़ें बहुत ही जो है ना आसान है और सिंपल है, आप कर सकते हो, अपने लेवल पे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद करो, ये नहीं आए तो देखो, ठीक है। देखो फर्स्ट, देखो सेकंड वाले को हमें ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डी निकालेंगे यहाँ पर, डी कैसे निकालेंगे भाई, -1 क्योंकि ये ऑलरेडी -1 में है। फिर इसमें से जब उसके आगे वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2। फिर यहाँ पे डी चेक करेंगे अगले वाले में से, यहाँ पर कितना है -3, ठीक है ना, और माइनस, लेकिन यहाँ पर जो आगे वाली टर्म है उसके पास ऑलरेडी एक माइनस है, तो यहाँ पर भी आपके पास -1 बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा -3 + 1 तो कम्स आउट टू बी -2। इसका भी डी जो सेम आ रहा है, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 - -3। अगेन जब आप सॉल्व करोगे तो 5 + 3 बनेगा, तो ये भी -2 आ गया। डी इज सेम, एज डी इज सेम, therefore 1, -1 -3 -5 इज एन एपी। ये क्या है, एक एपी है, क्लियर, ये क्या है, एक एपी है। नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। मेरे को थोड़ा सा मैं समय लेके लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टू टर्म्स आर, जो अगली 2 टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, एक तो हमारी होगी 5th, जिसे हम लिखेंगे a + 4d, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 1 + 4, ठीक है ना, +4। और d की वैल्यू क्या है बेटा, d की वैल्यू अभी हमने निकाली है -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, ठीक है। एज दैट सिंपल, तो ये हो जाएगा 1 - 8, तो ये आ जाएगी -7। अच्छा, इसी तरीके से आप 6th टर्म निकाल सकते हो, अगली 2 टर्म लिखनी है, इसमें से अगेन -2 करोगे तो आपको -9 मिलेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप वैसे भी चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो और करके भी देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। इसी तरीके से अगले जो 2 पार्ट है ना, आप इसको भी अपनी तरीके से करें। ये वाला तो एपी में कतई नहीं है, आप इसे लिख देना, डी इज़ नॉट सेम, क्योंकि देखो 1 में से 1 0 0 0, यहाँ पे जब आओगे तो आपको 1 मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये 4th पार्ट तो जो है ना एपी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो होता तो ये समान चीज़ या तो ऐड हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये तो 3 बार 1 दे रहा है, फिर 3 बार 2 दे रहा है, फिर 3 बार ही
3 दे रहा है, तो इसको आप कर लेना, ये तो एपी में नहीं है, मैंने फोर्थ वाला आपको बता दिया। थर्ड वाला आप अपने हाथ से चेक करके देखेंगे कि क्या ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसी तरीके से अगली 2 टर्म भी लिख देंगे, अगर एपी में नहीं है तो सिंपल कह देना डी इज नॉट सेम, देयरफॉर दे आर दीज नंबर्स आर नॉट इन एपी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे करते हैं, आगे नहीं है, यहीं तक था, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको मज़ा आया होगा। अगर आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, ठीक है ना, क्लियर। और जो है अपनी स्टडी जारी रखिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें हम करने वाले हैं, आपको पीपीटीज भी मिलेंगी, आपको जो है वो डीपीपी भी मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। ये चैनल आपकी पूरी प्रिपरेशन करके देगा 24 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय।